पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 7 घंटे बैठक हुई, जिसमें 6 राज्य पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। हालांकि तकनीकी समस्या की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव मांगे हैं। 15 मई को फैसला ले सकते हैं। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो रहा है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा की, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकारों को मिले। इसके अलावा सुझाव दिया कि मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए। नियमित ट्रेन और हवाई सेवा शुरू करने से पहले राज्यों से राय लेने का सुझाव दिया। सीएम भूपेश बघेल ने राहत और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मांग की। सीएम ने पीएम मोदी को बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है और बताया कि इसी महीने किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिसमें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम ने कंटेनमेंट एरिया में सख्ती बरतने के सुझाव दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूंजीगत निवेश का सुझाव दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही सभी गतिविधियां हों। दिन में बुजुर्ग बच्चे घर में ही रहें। सीएम शिवराज ने पीएम से कहा कि आपने जब जब आह्वान किया, देश की 130 करोड़ की जनता आपके साथ आई। आप आह्वान करें तो देश साथ चलेगा। हम चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सभी के सुझाव महत्वपूर्ण हैं, जल्द ही फैसला लेंगे। कल से शुरू होने वाली रेल सेवा के लिए आज से टिकट की बुकिंग शुरू हुई। पहले टिकट बुकिंग शुरू करने का समय शाम 4 बजे तय किया गया था, लेकिन 4 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग हो गई। बाद में 6 बजे से टिकट बुकिंग शुरू हुई। टिकट बुकिंग शुरू होने के 3 घंटों में ही 30,000 पीएनआर जनरेट हुए और 54,000 पैसेंजर का रिजर्वेशन किया गया। बता दें कि कल से नई दिल्ली में 15 शहरों के लिए ट्रेन रवाना होगी। सभी ट्रेनें शुरुआती स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक जाने के लिए दौरान बीच में पड़ने वाले बड़े स्टेशन पर भी रुकेंगी। इस दौरान कई ट्रेनें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होकर गुजरेंगी और भोपाल, रायपुर, बिलासपुर जैसे स्टेशन पर रुकेंगी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 171 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,785 हो गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अभी तक 221 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,747 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। शहरों के मुताबिक आंकड़ों की बात की जाए तो इंदौर में सबसे ज्यादा 1,945 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भोपाल में आंकड़ा 774 हो गया है। उज्जैन में 237, जबलपुर में 133, खरगोन में 89, धार में 79, रायसेन में 64, बुरहानपुर में 60, खंडवा में 59 और मंदसौर में 51 मामले सामने आए। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से राहत भरी खबर। रायपुर एम्स के हवाले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। एम्स रायपुर से आज 4 मरीज डिस्चार्ज किए गए। ठीक होने वाले इन मरीजों में 2 सूरजपुर के, 2 कवर्धा के हैं। इन मरीजों को अभी 14 दिन और क्वारंटीन में रहना होगा। वर्तमान में कोरोना के 6 एक्टिव पेशेंट हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए 1ली से 8वीं तक के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट का आदेश जारी किया है। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के मुताबिक सभी छात्रों की मार्कशीट और टीसी पर कोरोना संक्रमण बचाव के कारण प्रोन्नत की सील लगानी होगी। देश के कई राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी शराब महंगी हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार आबकारी टैक्स में बढ़ोतरी की तैयारी में है। प्रदेश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार आबकारी टैक्स में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है।
सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। आबकारी टैक्स में बढ़ोतरी से मिलने वाली राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री राहत कोष की राशि की जानकारी सार्वजनिक करने पर सियासत जारी है। सीएम राहत कोष की राशि की जानकारी सार्वजनिक करने के बाद अब कांग्रेस ने मांग की है कि पीएम केयर फंड की भी राशि की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए मांगने से पहले यह बताए कि इस राशि का वो क्या करेंगे, क्या जरूरत है और कहां खर्च करेंगे। पूर्व सीएम अजीत जोगी के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। जोगी अभी भी कोमा में है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। आज से डॉक्टर्स उनकी बेहोशी की दवाई कम कर रहे हैं। अजीत जोगी का हाल जानने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके अस्पताल पहुंची। हालचाल जानने के बाद राज्यपाल ने कहा कि जोगी जैसे नेता की प्रदेश को जरूरत है। आदिवासी समाज के प्रतिनिधि नेता के रूप में अजीत जोगी की पहचान है। उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। अजीत जोगी को देखने के लिए आज पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अस्पताल पहुंचे। रमन सिंह ने जोगी के परिवार और डॉक्टर्स से उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। अजीत जोगी का हाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अस्पताल पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता विक्रम उसेंडी और सरोज पांडे भी उनके साथ मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। अंबिकापुर शहर की शासकीय राशन दुकान की शिकायत मिलने के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारी और राशन दुकान के संचालक को फटकार लगाई। एक राशन दुकान में तो तौल सही नहीं होने पर संचालक को चेतावनी देते हुए तौल कांटा ठीक कराने के निर्देश दिए। एमपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रीवा और चंबल संभाग के जिलों के अलावा ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। शिवनी, छतरपुर, टीकमगढ़, होशंगाबाद जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना। साथ ही कई जगह बारिश भी हो सकती है। राजधानी भोपाल में लगातार तीसरे दिन भी धूल भरी आंधी चल रही है, जिससे लोग परेशान हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर सीएम शिवराज समेत पूरे मंत्रिमंडल पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सीएम से लेकर कोई भी मंत्री अभी तक बेबस लाचार मजदूरों की सुध लेने नहीं पहुंचा। सारे जिम्मेदार नदारद हैं, सारे निर्देश हवा हवाई हैं। कमलनाथ ने लिखा कि आने जाने वाले मजदूरों से प्रदेश की सीमाएं, प्रमुख मार्ग भी भरे पड़े हैं। गरीब मजदूरों से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। सरकार की तरफ से खाने पीने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार सिर्फ झूठे आंकड़े देकर मजदूरों को लेकर झूठी हमदर्दी दिखा रही है। बीजेपी के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ सरकार की शिकायत की है। बीजेपी ने सरकार से 50 दिनों के खर्च को लेकर विस्तृत जानकारी के साथ श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि अब तक सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को 22 पत्र लिखे हैं। छत्तीसगढ़ का मजदूर भूखों मर रहा है, लेकिन सरकार निर्दयी बनी हुई है। रमन सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए शराब पर टैक्स लगाकर गरीबों से पैसा वसूल किया जा रहा है। सरकार को तत्काल शराबबंदी करनी चाहिए। बीजेपी कल शराब के विरोध में धरना भी करेगी। कल दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने घरों के बाहर धरने पर बैठेंगे। खरगोन में कोरोना के 8 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें गुजरात से आए 7 मजदूर शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन का नाई भी संक्रमित मिला है। नाई पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों की शेविंग और हेयर कटिंग करता था। नाई के पॉजिटिव आने के बाद पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अब नाई से हिस्ट्री लेकर यह पता लगाया जाएगा कि किन किन लोगों की हजामत उसने बनाई थी। जबलपुर में रविवार को कोरोना पॉजिटिव 6 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 2 ऐसे थे जिनकी शनिवार को मौत हो चुकी थी, लेकिन संदेह होने पर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। हालांकि शहर के लिए राहत की खबर यह है कि कल 5 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार के श्रम कानून संशोधनों के खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने विरोध जताया है। आज विरोध दिवस मनाया। कर्मचारियों ने श्रम कानून संशोधनों के खिलाफ पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर के साथ विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की गई। बीजापुर में सर्च ऑपरेशन पर निकली सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम पर उरीपाल एरिया में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस दौरान सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। शहीद मुन्ना कुमार सीआरपीएफ की 170वीं बटालियन में तैनात थे। वो झारखंड के साहेबगंज जिले के महादेवगंज गांव के रहने वाले थे। दमोह के नरसिंहगढ़ चौकी के प्रभारी मनोज यादव का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। चौकी प्रभारी मनोज यादव पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मनोज यादव का स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि चौकी प्रभारी मनोज यादव ने वीडियो के 3 महीने पुराना होने का दावा किया था, लेकिन जांच के बाद उन पर कार्रवाई की गई। रतलाम में कोरोना संक्रमित 6 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में कोरोना संक्रमित 10 मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जिसमें से 6 ने कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लिया है। कोरोना को हराने वालों में 75 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल है। मरीजों के डिस्चार्ज होने पर कलेक्टर एसपीवी अस्पताल पहुंचे और ताली बजाकर स्वस्थ हो चुके मरीजों का स्वागत किया गया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित 10 मरीजों का इलाज जारी था, जिसमें से 6 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। टीकमगढ़ में भी पीड़ित मौके पर ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। एसपी अनुराग सुजानिया ने कहा है कि अभी तक पीड़ित को रिपोर्ट लिखाने थाने आना पड़ता था, लेकिन अब पुलिस पीड़ित के घर जाकर ही एफआईआर दर्ज करेगी। टीकमगढ़ में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। यूपी से शराब तस्करी के आरोपी ने मोहनगढ़ थाने के एएसआई शेख मरीन के साथ मारपीट की। मुंगेली के लोरमी के डिंडोल गांव में होम आइसोलेशन में रह चुके पूर्व सैनिक गोविंद साहू के घर में घुसकर एसडीएम रुचि शर्मा पर मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 31 मार्च को गोविंद साहू रिटायर हुए थे। 1 महीने नासिक में क्वारंटीन में रखा गया था। उसके बाद अपने घर आ गए थे। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी, स्वास्थ्य विभाग और सरपंच को सूचना देने का दावा किया है। राजनांदगांव शहर सहित जिले भर से मार्केट खुलते ही किराना दुकानों में लोगों की भीड़ लगी। बाजार में नमक की कमी की अफवाह भी फैलाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने टीम बनाकर दुकानों की जांच की। कई दुकानों में पर्याप्त मात्रा में नमक मौजूद था। एक दुकानदार नमक होने के बावजूद उसे बेच नहीं रहा था। इंदौर में मास्क खरीदी में अनियमितता के आरोप में स्टोर प्रभारी पर कार्रवाई की गई। एमबाई अस्पताल से 2000 से ज्यादा N95 मास्क घटिया क्वालिटी के निकले हैं। ग्वालियर के बिरला नगर वार्ड नंबर 17 की एक गली में जाकर पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुद उस गली को सैनिटाइज किया। दमोह जिले में शिकायत के बाद विधायक रामबाई सिंह हिनोता साइलो केंद्र पहुंची थी, जहां पर एक सर्वेयर और पर किसानों से पैसे लेने का आरोप लगा था, जिसके बाद विधायक रामबाई सिंह ने उससे पैसा वापस करने की बात कही और ईंट से मारने की बात कही। केंद्र पर मौजूद पटवारी भी विधायक के गुस्से का शिकार हुआ। विधायक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जी मीडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दुर्ग पुलिस पैदल अपने घरों को जा रहे मजदूरों को पुलिस कोरोना से बचाव के उपाय बता रही है। साथ ही उन्हें खाना खिला रही है। फल, पानी जैसे जरूरी सामान भी दिए जा रहे हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पडर भट्टा गांव में यूपी से पहुंचे 2 मजदूर और एक बच्चे को ग्रामीण सूचना छिपाने के आरोप में नहीं खाना दे रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर से फंसे 150 मजदूर परिवार खरगोन पहुंचे। ट्रेन से पहले सभी मेघनगर तक आए, जहां से बसों के जरिए उन्हें स्क्रीनिंग के बाद ले जाया गया। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के पलायन जारी है। कोई पुणे तो कोई मुंबई से पैदल ही इंदौर पहुंचा। आंध्र प्रदेश से पैदल चलकर मजदूर मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंचे। मजदूरों ने कहा कि मदद नहीं मिली तो पैदल चलते चलते ही मर जाएंगे। नागपुर से होकर एमपी की सीमा पर खुरई थाना क्षेत्र में सफर कर रहे मजदूरों को सरकार से उम्मीद है कि सिवनी जिले में अपने घर पहुंचने के लिए कुछ मदद मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा।
मंदसौर के शहर इलाके के कंटेनमेंट क्षेत्र की महिलाओं ने हंगामा किया। महिलाओं ने कहा कि इलाके में समय पर फल, सब्जी, दूध की सप्लाई नहीं होती। महिलाओं के हंगामे के बाद सुरक्षा किट पहने सब्जी विक्रेताओं को पूरी एहतियात के साथ इलाके में भेजा गया। दरअसल ये इलाका पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर हाथ ठेले वाले नहीं पहुंच पाते। लॉकडाउन के बीच एमपी सरकार ने एक बेहतरीन पहल की है। प्रदेश में अब किसी को अपनी शिकायत या एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा। पीड़ित मौके पर ही अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के हर संभागीय मुख्यालय में 2 थानों को चुना गया है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना काल में काम कर रहे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हर चौराहे पर पुलिस जवान अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस ने अनूठी पहल शुरू की है। पुलिस कर्मियों की देरी से इलाज का इंदौर पुलिस ने तोड़ निकाला है और इसके लिए थाने और कार्यालय के पुलिसकर्मियों की एक जोड़ी बनाई गई है, जो कि कोविड-19 को लेकर मैदान में डटे संक्रमितों को तलाशने में मदद कर रहे पुलिस वालों की जानकारी रखने का काम करेंगे। एक पुलिसकर्मी दूसरे की सेहत का ब्यौरा रखेगा और उसे सर्दी, जुकाम, खांसी कुछ भी होता है तो तुरंत इसकी सूचना टीआई को देनी होगी। सभी थाना प्रभारियों और विभिन्न अफसरों ने कार्यालय में पदस्थ पुलिसकर्मियों के जोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। गुजरात के मोरवी से मजदूरों को लेकर ट्रेन भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पहुंची। ट्रेन से करीब 1383 मजदूरों को लाया गया। मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें बसों के जरिए उनके जिलों में भेजा गया। प्रवासी मजदूरों को लेकर हरियाणा से स्पेशल ट्रेन छतरपुर पहुंची। 24 कोचों से लगभग 1228 मजदूर छतरपुर पहुंचे। हरियाणा से निकलकर झांसी और ललितपुर होती हुई ट्रेन छतरपुर स्टेशन पहुंची, जहां पहले से ही प्रशासन ने स्क्रीनिंग की व्यवस्था की हुई थी। स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को 35 बसों के जरिए उनके घर भेजा गया। जशपुर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पहाड़ी कोरवा परिवारों की मदद करने के लिए प्रशासन की टीम मनोरा विकासखंड के हर्रा पाट गांव पहुंची। टीम में कलेक्टर, एसपी, कमांडेंट अनिल कुमार और सूबेदार के साथ ही तमाम सामाजिक संगठन शामिल रहे। टीम ने गांव में रह रहे लगभग 50 पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन का सामान, कपड़े और अन्य दैनिक इस्तेमाल का सामान दिया। साथ ही बच्चों को चॉकलेट भी बांटी गई। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता तुड़ाई का काम शुरू होने से वनवासियों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। धमतरी में तेंदूपत्ता तुड़ाई का काम इन दिनों जोरों पर है। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस काम से वनवासी इलाके के हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। साथ ही वन महकमे को भी खासी आमदनी हो जाती है। दरअसल धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में तेंदूपत्ता का बंपर उत्पादन होता है, जिससे आदिवासी संग्राहकों को गर्मी के 2 महीने में काम और पर्याप्त राशि मिल जाती है। इस सीजन में वन विभाग ने करीब 27,300 बोरे तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा है, जिसे 26 वन समितियों के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से रेट तय किए गए हैं। बड़वानी के सिंधवा में एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर पैदल ही यूपी के जौनपुर अपने गांव जा रहा था। सिंधवा में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अतुल नाम का ये मजदूर मुंबई में अपने भाई और चाचा के साथ काम करता था, लेकिन लॉकडाउन में काम ना मिलने के चलते वो तीनों पैदल ही यूपी के जौनपुर के लिए निकले थे। रतलाम में ऑनलाइन शराब डिलीवरी करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह की सक्रियता की जानकारी मिली है। सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी होम डिलीवर सक्रिय हो गए हैं, जिसमें रतलाम की एक फैक्ट्री में बनने वाली वाइन की होम डिलीवरी किए जाने के लिए नंबर दिए गए हैं। रतलाम एसपी ने इन फर्जी वाइन होम डिलीवरी की जानकारी देते हुए बताया कि सभी नंबर हरियाणा से चलते हैं। रतलाम से कोई नंबर एक्टिव नहीं है, इसलिए लोगों से अपील है कि वो झांसी में ना आए। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी अपने आप में स्वच्छ और निर्मल हो गई है। सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि आज की नर्मदा पिछले 50 साल पुरानी नर्मदा बन गई है। और यदि वैज्ञानिक आधार पर कहा जाए तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा और पीएच वैल्यू बढ़ गई है। नर्मदा का जल बिना छाने पीने योग्य हो गया है।